नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान का पैसा भौतिक सत्यापन के बाद झारखंड की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बकाया किस्तों को लेकर परेशान चल रही महिला लाभुकों के लिए जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भयंत्री ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि भौतिक सत्यापन का काम पूरा होते ही लाभुकों के बकाया किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ ने बताया कि भौतिक सत्यापन का कार्य समस्त जिलों और प्रखंडों में तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए आंगनवाड़ी सेविका को काम पर लगाया गया है। उन्होंने आंगनवाड़ी सेविका को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी सेविका अपने अपने क्षेत्र के लाभुकों के सत्यापन का काम सुचारू रूप से करें। उन्होंने कहा है कि सत्यापन कार्य को धरातल पर उतारना जिला प्रशासन का दायित्व है। इस योजना से जुड़े लाभुकों के बीच सकारात्मक फीडबैक जाए, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिन लाभुकों को अब तक इस योजना से जुड़ी किस्तों का भुगतान नहीं हो पाया है, वैसे सभी महिलाओं के भौतिक सत्यापन समाप्त होने के बाद बकाया किस्तों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने लाभुकों को किसी भी तरीके के अफवाह से बचने की सलाह भी दी है। झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील। झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। इनमें रांची, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो, पलामू जिला शामिल है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पर्व त्यौहार में अक्सर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शरारत कर स्थिति को तनावपूर्ण बना देते हैं, जो आगे चलकर सांप्रदायिक रूप ले लेता है। इसी वजह से विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। झारखंड में छोटे छोटे त्यौहार भी संवेदनशील होते जा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में कम संवेदनशील त्यौहारों जैसे सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, मिलाद उन नबी में भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। झारखंड के जो क्षेत्र पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नहीं थे, अब वहां भी पर्व त्योहारों में अशांति का माहौल देखा जा रहा है। इसमें संताल परगना के सभी जिले सहित कोडरमा जिला भी शामिल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद 27 मार्च 2025 के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने समेत अन्य आरोप में रांची के पंडरा ओपी की पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत 8 पर नामजद केस दर्ज किया है। केस पंडरा ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। इनमें ललित ओझा, कुमुद झा, बैजू सोनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू और अशोक यादव के अलावा अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। बता दें, शिकायतकर्ता के अनुसार घटना के दिन वह पिस्का मोड़ के पास पुलिस बल के साथ ड्यूटी पर थे। इसी दौरान लाठी लिए बंद समर्थकों ने उग्र नारा लगाते हुए पिस्का मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट के समझाने के बावजूद लोग हटने को तैयार नहीं थे। इसी बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रांची सांसद संजय सेठ के अलावा 60 से 70 बंद समर्थक नारा लगाते हुए पिस्का मोड़ पहुंचे और धरना पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी थी। लातेहार से जेजेएमपी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। लातेहार जिला पुलिस और सीआरपीएफ 11 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में जेजेएमपी के एरिया कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई के बाद यह सफलता मिली है। छिपादोहर पुलिस ने कटिया जंगल से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भूया उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया है। छिपादोहर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी बरवा डीएसडीपीओ भरत राम ने दी है। बता दें, बरवा डीएसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि कटिया जंगल में जेजेएमपी के उग्रवादी जमा हुए हैं और वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम ने कटिया जंगल में छापेमारी अभियान चलाया था। अलकतरा घोटाला में 5 को 3-3 साल की सजा। बहुचर्चित अलकतरा घोटाला में 28 साल बाद सीबीआई की अदालत का फैसला आया है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को अदालत ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। इन सभी पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मामला 1997 का है। कागज पर ही अलकातरे की सप्लाई कर दी गई थी और पैसे की निकासी कर ली गई थी। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें, सीबीआई की अदालत से सजा पाने वाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। सीबीआई की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए 33 साल की सजा शनिवार को सुनाई है। 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी भी कर दिया है। बरी होने वाले में जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण कुमार गंगुली
और रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा, केदार पासवान और MC अग्रवाल शामिल हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार को रेलवे की बड़ी सौगात। झारखंड से मुंबई जाना अब और आसान हो जाएगा। खासकर पलामू, गढ़वा और लातेहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे ने इन्हें नई ट्रेन का तोहफा दिया है। पहली बार पलामू होते हुए मुंबई के लिए नई ट्रेन चलेगी। धनबाद रेलवे स्टेशन से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक यह ट्रेन चलेगी। रेलवे ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। 8 अप्रैल से इस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। धनबाद LTT एक्सप्रेस 03379 और 03380 पलामू होते हुए मुंबई तक चलेगी। बता दें, पहली बार पलामू से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन शुरू होने जा रही है। इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पहले पलामू से सीधे मुंबई के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। पलामू के लोगों ने बिहार के डेहरी या झारखंड के रांची से मुंबई जाने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। सरहुल की तैयारी में जुटा आदिवासी समाज। रांची में सरहुल की शोभा यात्रा 1 अप्रैल को निकाली जाएगी। हालांकि सरहुल पर्व की शुरुआत 31 मार्च से ही हो जाएगी। 31 मार्च को पूजा में बैठने वाले बुजुर्ग उपवास पर रहेंगे, जबकि युवा मछली और केकड़ा पकड़ने के लिए तालाबों, पानी वाले खेतों और जल स्रोतों के पास जाएंगे। 31 मार्च को ही पाहन सरना स्थानों पर जल रखाई पूजा करेंगे। हातमा स्थित सरना स्थल में इस पूजा के दौरान आसपास के आदिवासी छात्रावासों में बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे। सभी छात्रावासों के लिए हातमा के जगलाल पाहन द्वारा पवित्र जल प्रदान किया जाएगा। 1 अप्रैल को सुबह पूजा होगी, जिसके बाद शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बता दें, 31 मार्च को सरना नवयुवक संघ केंद्रीय समिति द्वारा सरहुल पर्व संध्या समारोह का आयोजन मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में होगा। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव ने कहा है कि समारोह में रांची व आसपास के आदिवासी छात्रावासों के युवक युवतियां सामूहिक नृत्य गीत प्रस्तुत करेंगे। मुख्तार गैंग का शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर। जमशेदपुर के गोविंदपुर में रहने वाले मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया पुलिस मुठभेड़ में शनिवार की रात मारा गया है। गोविंदपुर के भूमिहार सदन के पास उत्तर प्रदेश STF और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात शूटर को घेर लिया। इसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में अनुज कनौजिया को पुलिस ने मार गिराया है। बता दें, अनुज पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस को कई संगीन मामलों में उसकी तलाशी थी। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। इसकी जानकारी UP STF चीफ अमिताभ यश ने दी है। अनुज पर 23 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। UP पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा सरहुल पर्व। प्रकृति और जनजातीय संस्कृति के प्रतीक सरहुल पर्व की तैयारियों को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भाई अंतरी के नेतृत्व में नगर निगम, विद्युत, पेयजल, स्वच्छ पथ निर्माण समेत विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई। सरहुल जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालु, युवक युवतियां और बुजुर्ग शामिल होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सीरम टोली सरना स्थल सहित विभिन्न सरना स्थलों के आसपास मार्गों की सफाई और समतलीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। JCB मशीनों की मदद से सड़कों की मरम्मत और मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सरहुल पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए CCTV कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बासुकीनाथ बस स्टैंड में भीषण आग, 5 बसें जली। दुमका जिले के बासुकीनाथ स्थित बस स्टैंड में भीषण आग लग गई है। अगलगी की इस घटना में स्टैंड में खड़ी 5 यात्री बसें जलकर राख हो गई। कुल करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के भी नुकसान की बात कही जा रही है। इनमें मोहनानंद झा व संजीव झा की 3 बसें व अजीत रोडवेज के मालिक मनु झा की 2 बसें जली है। सभी बसें एक ही जगह खड़ी थी। मोहनानंद झा ने बताया है कि 2 माह पहले नई AC बस खरीदी थी, जो जल गई है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। मिली जानकारी के अनुसार बस स्टैंड में आग शाम करीब 4:45 पर लगी और देखते ही देखते वह खड़ी बसों की चपेट में ले लिया। गढ़वा पुलिस ने TSPC के 3 अपराधियों को दबोचा। गढ़वा पुलिस ने रंका थाना क्षेत्र के गासेदाग में नक्सली संगठन TSPC के नाम पर माइंस संचालकों से लेवी की मांग करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से देसी कट्टा, माइंस से लूटे गए मोबाइल, वर्दी और मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया गया है। मामले में SP दीपक पांडे ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि इन गिरोह का मुख्य उद्देश्य माइंस संचालकों से अवैध तरीके से धन उगाही करना था। वहीं अपराधी माइंस संचालकों से लेवी की मांग को लेकर उन्हें धक्का मुक्की और मारपीट भी करते थे।
एसपी ने बताया है कि गासे दाग में चल रही इस गतिविधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने अभी बताया है कि इस मामले में गंभीरता को देखते हुए कांड के उद्भेदन के लिए एसएसपी अभियान के नेतृत्व में एक विशेष टीम भी गठित कर ली गई थी। आंसू गैस के गोले छोड़ने से 15 स्कूली बच्चे बीमार। रांची के कांके रोड की न्यू पुलिस लाइन में शनिवार को मॉक ड्रिल में छोड़े गए आंसू गैस के गोले से निकले धुएं जेएमएस नवीन आरक्षी स्कूल में पढ़ रहे 15 विद्यार्थी बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हवा का रुख भापे बिना ही गोले मैदान में छोड़ दिए गए, जिससे उसका धुआं हवा में घुलकर बच्चों तक जा पहुंचा। इससे उनकी आंखों में जलन के साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। कुछ ही देर में विद्यार्थी बीमार होने लगे। रांची डीएसपी बादल राज ने भी बताया है कि हवा तेज थी, जिससे आंसू गैस का धुआं बच्चों की ओर चला गया। बताया गया है कि 7वीं की 2 छात्राओं सुहानी कुमारी और राधिका कुमारी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। विद्यार्थियों के बीमार होने की खबर फैलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। यह देखकर आनंद फानन में पुलिस वाहन से दोनों छात्राओं को सदर अस्पताल ले जाकर उपचार शुरू कराया गया है। ओलावृष्टि और बारिश से फसल क्षति का सर्वे शुरू। रांची के कई इलाके में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को हुए नुकसान को लेकर सर्वे का काम आरंभ कर दिया गया है। किसानों की फसल की हुई क्षति के लिए पंचायतवार आकलन का काम कर्मियों ने शुरू कर दिया है। इसके लिए रांची जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय की ओर से प्रभावित प्रखंड के अधिकारियों से पत्राचार किया गया। पहले चरण में उन किसानों की सूची तैयार की जा रही है जिनके खेत में खड़ी खरीफ की फसलों में आलू, मक्का और तिलहन श्रेणी के अलावा सब्जी वर्गीय फसल को नुकसान हुआ है। किसानों से प्रभावित फसल की तस्वीर, खेत से संबंधित कागज और जरूरी दस्तावेज के साथ संबंधित अंचल के सीओ कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन जमा करने का आग्रह किया गया है। रामनवमी सरहुल पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी। रामनवमी और सरहुल पर शहर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन से प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखेगा। कहीं भी बिजली के खुले तार नहीं रहेंगे। जुलूस की वापसी के बाद ही बिजली आपूर्ति बहाल होगी। समाहरणालय में डीसी मंजूनाथ भंत्री ने शनिवार को रामनवमी और सरहुल के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा कर पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने जुलूस मार्ग को दुरुस्त, साफ सफाई और बैरिकेडिंग हटाने को कहा। दोनों पर्व पर निकाले जाने वाले जुलूस में स्वास्थ्य विभाग को सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस तैनात करने को भी कहा गया है। प्रमुख स्थानों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने बताया है कि सरहुल में प्रशासन शहर के प्रमुख मार्गों में विभिन्न सजावट कराएगा। वहीं राज्य की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भी किए जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्रा अब 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। वैसे छात्र छात्रा जो अब तक आवेदन नहीं कर सके थे उन्हें विशेष मौका दिया जा रहा है। वहीं संस्थान 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन से छूटे हुए शैक्षणिक संस्थानों को भी रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अवसर दिया है। इसमें संस्थान 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे और 30 अप्रैल तक डीएलसी का अप्रूवल लेना होगा। सरकारी स्कूल में अप्रैल में मिलेंगे किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अप्रैल महीने में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएंगी। अप्रैल के अंत तक 1ली से 8वीं तक के सभी 40 लाख छात्र छात्राओं को किताबें मिल जाएगी। किताबों की छपाई पूरी हो चुकी है और अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रखंडों में आपूर्ति होने लगेगी। अगले सप्ताह पब्लिशर्स से किताबें आने लगेगी और बच्चों को पूरी किताबें का सेट दिया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में नई किताबें देने के साथ साथ बच्चों से पिछली क्लास की भी पुरानी किताबें ली जाएगी। अगर किसी क्लास किताबें आने में देरी हुई या फिर निर्धारित संख्या से कम मिली तो पुरानी किताबों से कुछ दिनों तक काम चलाया जा सकेगा। नई किताबें आने पर उनसे पुरानी किताबें ले ली जाएगी और नई किताबें दे दी जाएगी। धन्यवाद।